किया। बचपन से लेकर आज तक जो षड्यंत्र करते रहे, इन लोगों के हाथ में सत्ता सौंप कर तुम इन लोगों के साथ खड़े भीष्म और द्रोण जैसे व्यक्तियों के लिए श्रद्धा, इनके लिए श्रद्धा। भगवान कह रहे नहीं, बोलो। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्य अकार्य व्यवस्थितौ। क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इसके लिए एकमात्र प्रमाण है शास्त्र, केवल और केवल शास्त्र। और आपने जब गंगाष्टकम पढ़ा होगा, श्री गंगाष्टकम महाराज जी की जो प्रार्थना है, उस प्रार्थना में कहते हैं कि सारे शास्त्रों का जो सत्य है, सत्व, वो महाराज जी ने गार कर निकारी है। इनके जो 7-8 वचन हैं, उसमें इन्होंने सारे शास्त्रों का मर्म निचोड़ के आपके सामने रख दिया है। तो जहां कहीं भी आपको सोचना हो क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या भक्ति है, क्या भक्ति नहीं है, एकमात्र अगर आप इस आश्रम में आ रहे हो, केवल महाराज जी के वचनों की तरफ देख लो, आपकी सारी जिज्ञासा शांत हो जाएगी। भक्ति यही है, अनुसंधान। इस मार्ग पर चलते चलते समझ जाना। किसी ने कहा कि राजा जनक को तुरंत ज्ञान मिल गया, राजा जनक को सिद्धि मिल गई। हुआ क्या था? राजा जनक के दरबार में एक संत थे, बड़े ज्ञानी थे, लोगों से शास्त्रार्थ करते थे, किताबें पढ़ पढ़कर, और उनकी शर्त थी कि जो भी मुझसे शास्त्रार्थ में हार जाएगा वो नदी में कूद जाएगा। उस समय वरुण देवता के पास एक यज्ञ हो रहा था, उस यज्ञ में जाकर वो उनकी सहायता करेगा। एक ऋषि थे, उनकी पत्नी गर्भवती थी। उन्होंने कहा कि अब हमारा पुत्र आने वाला है, हमें गाय की जरूरत पड़ेगी, थोड़ा आश्रम के लिए धन की आवश्यकता पड़ेगी, तो मैं जा रहा हूं शास्त्रार्थ में, अगर मैं जीत गया तो हम अपने बच्चे की देखभाल कर लेंगे, और अगर मैं नहीं जीत पाया तो मेरे बच्चे को बताना कि तुम्हारे पिता तुम्हारे लिए गए थे लेकिन वापस नहीं आए। वो गए यज्ञ में, वहां शास्त्रार्थ हुआ, लेकिन सामने जो ऋषि थे जनक के यहाँ, वह भारी पड़े और ये जल में चले गए वरुण देवता के पास। जो पुत्र हुआ, उस पुत्र का नाम था अष्टावक्र। वह 8 जगह से टेढ़े थे। अष्टावक्र जब बड़े हुए और उन्होंने देखा कि आश्रम में सारे बच्चों के पिता हैं, मेरे पिता नहीं, तो ऋषि अष्टावक्र अपनी मां से पूछते हैं कि मां मेरे पिता कहां हैं? उनकी मां कहती हैं कि तुम्हारे पिता तुम्हारे भविष्य के लिए धन अर्जित करने गए थे और वहां शास्त्रार्थ में हारने के कारण उन्हें वरुण देवता के पास जाना पड़ा। तो अब वह इस संसार में नहीं है, वह वरुण लोक में। ऋषि अष्टावक्र कहते हैं मां मैं जाऊंगा अपने पिताजी को वापस लाने। हर बेटे को ये करना चाहिए। अगर पिता किसी बंधन में है, पिता दुख में है, पिता कष्ट में है, पुत्र का पहला दायित्व है अपने पिता को उस कष्ट से मुक्त करना। अष्टावक्र गए, जब जनक के दरबार में जाते हैं तो उन्हें द्वारपाल रोक लेते हैं। द्वारपाल कहते हैं कि तुम इतने छोटे और तुम जा रहे हो जनक के दरबार में शास्त्रार्थ करने, तुम्हारी शामत आई है क्या? अष्टावक्र कहते हैं ज्ञान की, भक्ति की कोई उम्र होती है क्या? ध्रुव कितने छोटे थे? 5 साल के। नचिकेता कितने छोटे थे? भक्त प्रहलाद कितने छोटे थे? भावनाओं की कोई उम्र नहीं होती। राजा जनक ने जब इस संवाद को सुना
तो वो उनको अंदर बुलाते हैं। सारे दरबारी, क्योंकि 8 जगह से टेढ़े थे, वो देखकर उनको हंसना शुरू कर देते हैं। और अष्टावक्र दहाड़ के कहते हैं कि तुम किसे देख के हंस रहे हो? तुम जिसे देख के हंस रहे हो वो शरीर है, और तुम्हारा शरीर भी एक दिन बूढ़ा होगा, रोगग्रस्त होगा, खत्म हो जाएगा। यदि तुम इस शरीर को देखकर हंस रहे हो तो तुम्हें अपने भविष्य को देखकर चिंतित होना चाहिए, मेरे पर हंसना नहीं चाहिए। और यदि तुम शरीर के अंदर बैठी आत्मा का चिंतन कर रहे हो, उसके ऊपर विचार करने के लिए यहाँ बैठे हो, तो फिर तुम्हें मुझ में और तुम में कोई भेद नहीं दिखना चाहिए। जनक अपने सिंहासन से उठ गए, इतने छोटे बच्चे के मुंह से इतनी बड़ी बात सुनकर, और उनके चरण पकड़कर कहे, बताइए आपका आगमन कैसे हुआ? उन्होंने कहा कि मैं आपके यहाँ जो पुरोहित हैं उनसे शास्त्रार्थ करना चाहता हूँ। शास्त्रार्थ हुआ, वो हार गए। हारने के बाद अष्टावक्र ने उनसे कहा कि मुझे मेरे पिता वापस चाहिए, वरुण लोक से उन्हें वापस बुलाइए। उनके पिता वापस आए और अष्टावक्र मुनि ने उन्हें मारा नहीं, उन्हें क्षमा कर दिया। शत्रु को भी क्षमा, ये हमारी संस्कृति का हिस्सा है। भगवान राम की पत्नी का हरण करने वाले रावण को भगवान राम बार बार संदेश भेजकर कहते हैं, अभी भी समय है, वापस कर दो, तुम्हें क्षमादान दे दूंगा। नहीं मानता। अष्टावक्र मुनि ने उन्हें क्षमा कर दिया और अपने पिता को लेकर वापस आने लगे। तो राजा जनक ने कहा कि आप जा कहाँ रहे हैं? आप मुझे ज्ञान दीजिए, मुझे बताइए मैं कौन हूं? अष्टावक्र ने कहा कि मनुष्य हमेशा ऐसे प्रश्न पूछता है जिन प्रश्नों से उसका कुछ लेना देना नहीं है। इन प्रश्नों से हमारा कोई लेना देना नहीं है कि मैं किस जाति का हूं। मुझसे कई बार, एक गांव में मैं गया था मानव धर्म की शाखा में, और उस शाखा में एक महिला ने सत्संग खत्म होने के बाद मुझसे पूछा कि आप कौन जात का हैं? आप बामन हैं कि लाला हैं कि अहिर हैं? मैंने बोला कि इस प्रश्न से आपको क्या मिल जाएगा माता जी? कि ना ही जाने चाहत है, हम देखीला कि कोनो कोनो जतिया में तनी ज्ञान होला। मैंने कहा नहीं, जाति में कोई ज्ञान नहीं होता है, ज्ञान मनुष्य में होता है। ज्ञान ईश्वर हमें देता है, जाति का क्या है, वो तो हमारे हाथ में नहीं था। हमारे अपने कर्म कुछ ऐसे थे, जिस घर में हमें देखा कि हमारे संस्कार यहाँ पर फलेंगे फूलेंगे, वहाँ पर हमें जन्म दे दिया गया, वो हमारे हाथ में नहीं था। लेकिन हम किस मार्ग पर चलेंगे, हमारी सोच कैसी होगी, वह हमारे हाथ में है। अष्टावक्र ने कहा, जनक प्रश्न ऐसे ही पूछने चाहिए जैसा तुमने पूछा है कि तुम कौन हो, तुम कहां से आए हो, तुम क्या करना चाहते हो। इस धरती पर हम आए हैं क्या ऐसे ही खत्म कर लें जीवन? क्या जानवरों की तरह फिरते खाते सोते परिवार बढ़ाते ऐसे ही हमारा जीवन समाप्त होना चाहिए, या इस जीवन का कुछ उद्देश्य है? जनक ने कहा, हाँ मैं यही जानना चाहता हूं कि मेरा स्वरूप क्या है। देखिए आप, हम भक्ति की बात कर रहे थे और आदि शंकराचार्य की उस परिभाषा की बात कर रहे थे कि भक्ति में होता क्या है, अनुसंधान होता है। हम जानने का प्रयास करने लगते हैं, हम क्यों आए हैं, क्या करने आए हैं। तो जनक को जब अष्टावक्र मुनि ने कहा कि देखो, तुम्हें कहीं जाना नहीं है, तुम्हें कुछ पाना नहीं है, तुम वही हो जो मैं हूं, और इस संसार में हर तरफ केवल वही और वही एकमात्र ब्रह्म है, एकमात्र भगवान राम है, एकमात्र भगवान कृष्ण है, एकमात्र माता सीता है, उनके सिवा और कुछ नहीं है। कल बापूजी भी अपने प्रवचन में आप लोगों से कह रहे थे कि संत तुलसीदास ने
कहा जैसे रस्सी देखते हैं हम रात में और हमें सांप होने का भ्रम हो जाता है। हमारी भी यही दशा है। हम सब आए हैं किसी और काम के लिए, हमारा स्वरूप कुछ और है। हम यहां घृणा करने नहीं आए, हम जातियों और धर्मों में न बंटने आए हैं न बांटने आए हैं। हमारा एकमात्र काम है अपने आप को जान लेना, सत्य न्याय धर्म के मार्ग पर चलना, ईश्वर से प्रेम करना, उस ईश्वर का साक्षात्कार कर लेना। इसके अतिरिक्त और कोई काम नहीं है। लेकिन हम भ्रमित हैं क्योंकि हमने इस संसार को वास्तविक समझ लिया। आज सुबह सुबह मैं अपने विद्यालय में था और हमारे विद्यालय की एक अध्यापिका की छोटी बहन, जिसकी शादी 1.5 या 2 साल पहले हुई थी, उसके पति आज एकाएक सुबह शरीर में दर्द हुआ और मर गए। बहुत कम उम्र। ये संसार में ऐसा ही हो रहा है। भगवान कृष्ण कहते हैं अगर तुम्हें समझना है, तुम्हें ज्ञान चाहिए, तुम्हें साधना करनी है, तो एक साधना का सूत्र वो अर्जुन को देते हैं, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। केवल और केवल यदि हम जन्म मृत्यु जरा बुढ़ापा रोग दुख इनके दोष और दुख को देखने लगे तो हमारी साधना वैसे ही होने लगेगी। फिर हम क्या किसी को कष्ट देंगे? फिर हम क्या किसी से घृणा करेंगे? तो जब महर्षि अष्टावक्र ने जनक को ये ज्ञान दिया कि तुम वो हो नहीं, तुम जिसे पाने का प्रयास कर रहे हो तुम उससे भिन्न नहीं हो, इस संसार में कुछ भी उससे भिन्न नहीं है, तुम्हें पाना क्या है, तुम तो हो वही। और कहते हैं जनक को उसी समय अखंड समाधि लग गई। उसी समय कहीं जाना नहीं, कुछ पाना नहीं, कुछ जानना नहीं, केवल अपने ऊपर के इन सारे अहंकार के आवरणों को उठाकर फेंक देना। मैं स्त्री नहीं, मैं पुरुष नहीं, मेरी अपनी कोई भाषा नहीं, इन सारी अस्मिताओं से मुक्त हो जाना, इन सारे आवरणों से मुक्त हो जाना, जिसे हमारे सूत्र में कहा गया परमात्मा अहंकार ही खाते हैं। तो हम जब अपने इन अस्मिताओं को, अपने इस अहंकार को परमात्मा को अर्पण कर दें तो कुछ शेष बचेगा क्या? अब समस्या आती है। ये जब सूत्र अष्टावक्र और जनक के बीच का लोग सुनते हैं, जिसे हम अष्टावक्र गीता में पढ़ते हैं, ये ज्ञान मार्ग जब हम पढ़ते हैं तो बहुत से लोग कहते हैं कि जब कुछ पाना नहीं है, कुछ जानना नहीं है, कुछ करना नहीं है, तो आखिर हम कुछ करें क्यों? ऐसे ही भगवान मिल जाएंगे। यहां पर यह बात आपको ध्यान रखनी होगी कि वास्तव में ज्ञान की उच्चतम अवस्था तो यही है। कल हमने देखा था कि भगवान कहते हैं ज्ञान का अर्थ केवल वेद पढ़ना नहीं है, न वेद यज्ञान है नहीं, अध्ययन नहीं है, वेद नहीं है, तो ज्ञान है क्या? भगवान कहते हैं बहुनाम जन्मनाम अंतम, बहुनाम जन्मनाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते। इन अनंत जन्मों की श्रृंखला में जब वास्तव में किसी को ज्ञान होता है तो वह मेरी शरण में आता है, सद्गुरु की शरण में आता है, भगवान की शरण में आता है। बहुनाम जन्मनाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते। और उसका भाव कैसा होता है? उसका भाव होता है वासुदेवः सर्वम इति। एकमात्र वासुदेव है, वही सब कुछ बने हुए हैं। आप देखो ये मानव धर्म के महाराज जी जब कहते हैं ना, हमारी गंगाष्टकम में लिखा हुआ है कि सारे शास्त्रों को गार कर सत्य जो है वो निकाल के रख दिया है। ये सत्य यही है जो गीता में भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, वासुदेव सर्वम इति।
वो वासुदेव ही सब कुछ है, कोई भेद नहीं, किसी में कोई भेद नहीं। मेरे आप में सिर्फ ये भेद है कि हम एक दूसरे को देख रहे हैं अलग, हम अलग अलग घड़े हैं, लेकिन हमारे घड़े में जो तत्व है वो तत्व एक है। उसी को संत तुलसीदास कह रहे हैं, सिया राम में सब जग जानी। ये जब ज्ञान हो गया, जब हमने ये जान लिया, तो ये जानना महत्वपूर्ण तो है, क्योंकि हमने शुरू में देखा कि आदि शंकर कहते हैं कि जिस तरह से बिना प्रकाश के पदार्थ का भान नहीं होता, वैसे ही बिना विचार के ज्ञान की उत्पत्ति नहीं हो सकती, बिना किसी अन्य साधनों से भी नहीं हो सकती। विचार करना पड़ेगा, लेकिन ये विचार कैसा हो? तो भगवान कहते हैं ज्ञान विज्ञान सहितम यज्ञात्वा मोक्ष से अशुभा। ज्ञान विज्ञान सहितम, अगर केवल ज्ञान होता तो हमारे परमेश्वर कह देते कि नहीं बस हो गया, लेकिन परमेश्वर क्या कहते हैं कि जब तुमने जान लिया वासुदेव सर्वमिति, सबसे बड़ा ज्ञान यही है कि वासुदेव ही सब कुछ है, तो वह ज्ञान अब विज्ञान के रूप में बदल जाना चाहिए। विज्ञान क्या है? सुसंगठित क्रमबद्ध ज्ञान विज्ञान है, जो प्रयोगशाला में समान परिस्थितियों में एक जैसा परिणाम देता है। यही विज्ञान की सर्वसम्मत परिभाषा है। तो ज्ञान तो हमारा सुसंगठित है, क्रमबद्ध है, सारे अवतार एक ही बात बोलते हैं अलग अलग भाषाओं में, सारे संत एक ही भाषा बोलते हैं। लेकिन अब जब विज्ञान की बात आती है प्रयोगशाला में उतारने की, तो भगवान कहते हैं कि अगर वास्तव में मुक्त होना है तब कैसे मुक्त होगे? विज्ञान से। ये जो ज्ञान मिला है इसको जीवन में उतार के। अहंकारम बलम दर्पम कामम क्रोधम चथन श्रिताः मामात्म परदेहेषु प्रद्विषन्तो अभ्यसूयकाः तानहं द्विषतः क्रूरान् संसारेषु नराधमान् क्षिपामि अजस्रम अशुभान् आसुरीषु एवं योनिषु। उस ज्ञान का प्रयोग अब देखिए भगवान बता रहे हैं, एक छोटा सा सूत्र दे रहे हैं। वो कहते हैं कि वास्तव में 3 नरक के द्वार हैं, काम, कामना। कैसी कामना? धर्म के विरुद्ध। धर्मा विरुद्धो भूतेषु कामो अस्मि भरतर्षभ। जो धर्म के साथ है उस कामना से भगवान को कोई समस्या नहीं है, लेकिन जो धर्म के विरुद्ध है, आप कमा रहे हो उसमें आप ऊपरी कमाई के बारे में सोच रहे हो, आप मित्रता कर रहे हो लेकिन उस मित्रता में आप सामने वाले की जाति और धर्म देख रहे हो, आप संबंध इसलिए रखना चाहते हो कि सामने वाला प्रत्युपकार में आपको कुछ करे दे। भगवान कहते हैं ऐसी कामनाएं, धर्म के विरुद्ध कामनाएं नहीं, ये नरक का द्वार है, काम, क्रोध और लोभ। तो भगवान कहते हैं अहंकारम बलम दर्पम घमंड कामम क्रोधम च संश्रिताः। जो लोग इन चीजों के वशीभूत होकर माम आत्म परदेहेषु, दूसरों के शरीरों में बैठा हुआ जो देही है। हमने अभी अष्टावक्र की वही बात सुनी थी। वो जनक को कहते हैं कि ठीक है कि तुम अलग देखते हो, मैं अलग देखता हूं, लेकिन इस संसार में एकमात्र तत्व वही है जो गीता में भगवान कहते हैं वासुदेव सर्वमिति, एकमात्र वासुदेव। जो गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं सी राम में सब जग जानी, हर जगह सब जग। ऐसा नहीं कि कोई नीचा कोई ऊंचा, हिंदू में है मुसलमान में नहीं है, ब्राह्मण में है किसी और जाति में नहीं, ऐसा नहीं। सर्वम सर्वम इति, सब जग जानी। तो भगवान कहते हैं कि दूसरों के देहों में बैठा हुआ मैं मामात्म परदेहेषु प्रद्विषन्तो अभ्यसूयकाः। जो उनसे द्वेष करते हैं इनके कारण, द्वेष करने के अपने अपने कारण हैं। आप देख लो हम किस कैटेगरी में आते हैं, हमारी श्रेणी क्या है।
भगवान कहते हैं तान हम द्विषतः क्रूरान संसारेषु नराधमान क्षिपामि अजस्रम अशुभान आसुरीषु एव योनिषु। ऐसे द्वेष करने वाले अधम लोगों को मैं लगातार ऐसी आसुरी योनियों में फेंकता रहता हूं। इसलिए ज्ञान यही है, सब तरफ वासुदेव। इसको और साधारण भाषा में हमने कहा कि हमारी एक जाति है मानव, एक ही धर्म है मानवता का। कोई भेदभाव नहीं, कोई भेद नहीं करना। जिस स्तर पे हमें जिस भाषा में समझ में आए हमें उस भाषा में समझना है और हमारे दैनिक जीवन में, कर्म में, विचार में, वाणी में ये उतर आए। और जब ये उतर आएगा मोक्ष से अशुभात्, फिर हमारे जीवन में जो कुछ भी अशुभ होगा हम उससे मुक्त हो पाएंगे। और इसलिए मानव धर्म की शाखा महत्वपूर्ण है, क्योंकि मानव धर्म के सिद्धांतों को तो हमने समझ लिया। हम आश्रम आ रहे हैं, सत्संग में बैठ रहे हैं, लोगों की बातें सुन रहे हैं, दीवारों पे पढ़ी लिखी हुई सूक्तियां पढ़ रहे हैं, लेकिन उसको प्रयोग करने के लिए एक प्लेटफॉर्म होना चाहिए। हम कैसे, हमें महाराज जी ने कहा कर्तव्य मार्ग पे डट जावे, भग जावे नहीं बताया। हम पलायनवादी नहीं है। इसी जीवन में, इसी नौकरी को करते हुए, खेती को करते हुए, घर का काम करते हुए, पढ़ाई का काम करते हुए, कुछ भी धर्म से अलग तो है नहीं, क्योंकि धर्म 1 या 2 घंटे का काम नहीं है, तो 24 घंटे का काम, अनवरत प्रक्रिया है, सांस सांस में बसने वाली प्रक्रिया है। ये तो एक इंस्ट्रूमेंट है, ये टूल है, यंत्र है कि कैसे हम अपने जीवन को सुघड़ बना सकते हैं, कैसे सुंदर बना सकते हैं। यही भक्ति है। तो मानव धर्म की शाखा में हमें यह तपस्या करने के लिए एक प्लेटफॉर्म मिलता है। और इसलिए जो लोग भी अभी तक अपने गांव में शाखाएं नहीं खोल पाए हैं, अपने आसपास शाखाएं नहीं खोल पाए हैं, उन्हें आश्रम से, समिति से संपर्क करके अपने यहाँ एक शाखा खोलने का प्रयास करना चाहिए। और अगर शाखा में संख्या कम हो रही है, बढ़ रही है, ये हमारे हाथ में नहीं। इस पर हमने कल विचार किया था। सफलता असफलता उससे हमारा मतलब नहीं। हमारा मतलब है यह मानव धर्म प्रसार की ज्योति जलती रहनी चाहिए। यह प्रेरणा, यह ज्ञान और यह विज्ञान सबके जीवन का अंग बने, ऐसा प्रयास करना चाहिए। और हमारे ही संप्रदाय के संत रविदास ने ये जो गीत गाया है, उस गीत की 2 पंक्तियां आपके सामने रख रहा हूँ। हमने आज जो चर्चा की है ये उसका निचोड़ है। तुमसे ही जोड़ी, तुमसे ही जोड़ी, सांची प्रीतिया है कान्हा, तुमसे ही जोड़ी, और संग तोड़ी, और संग तोड़ी, सांची प्रीतिया है कान्हा, तुमसे ही जोड़ी। जहाँ जहाँ जाऊं करूं तेरी सेवा, जहाँ जहाँ जाऊं करूं तेरी सेवा, तुम संग ठाकुर और न देवा। और हमारे जीवन का यही उद्देश्य हो कि हम जहाँ रहें, जो कुछ करें, यहाँ तक कि सांस भी लें और पैदल भी चलें, तो हम उस ठाकुर की सेवा करें। और वह ठाकुर सबके अंदर है। स्वामी विवेकानंद कहते हैं सेवा तो सब कर रहा है। कोई पत्नी की सेवा कर रहा है, कोई राजनीति में अपनी पार्टी की सेवा कर रहा है, कोई अपने बॉस की सेवा कर रहा है। स्वामी विवेकानंद कहते हैं
कि सेवा का केवल स्वरूप बदल दो, इसकी दिशा बदल दो। हमारे जीवन में जो भी वृत्तियां हैं, इन वृत्तियों की दिशा बदल दो। हमारे महाराज जी से किसी ने पूछा कि महाराज जी, क्या वाल्मीकि ने वास्तव में मरा मरा बोला था? तो महाराज जी ने कहा कि नहीं, बोला तो राम राम ही था, लेकिन कहानी की भाषा में हम मरा मरा इसलिए कहते हैं क्योंकि वाल्मीकि की जो बहिर्मुखी वृत्ति थी अंतर्मुखी हो गई। जो संसार और मैटीरियल की तरफ उनका बहाव था वह परमेश्वर की तरफ, परमात्मा की तरफ हो गया। तो हम अपनी वृत्तियों को नहीं बदल सकते, इतनी सामर्थ्य नहीं हमारे में। हम अभ्यास करके भक्ति के द्वारा सहज रूप से उनकी केवल दिशा बदल दें। वह दिशा मानवता की तरफ हो जाए, वह परमेश्वर की तरफ हो जाए और हमारा काम हो जाएगा। तो इसलिए आप सभी से सादर अनुरोध है कि इन पर गंभीरता से विचार करें और अपने जीवन के प्रत्येक अंग में इस धर्म का प्रवेश कर दें और इसके साथ प्रयोग करना आरंभ करें। बोलिए श्री महाराज जी की, मानव धर्म प्रसार की।